सासू जी, हाँ दामाद जी। मुझे ना खीर खाने का मन कर रहा है। बना देते हो अभी, जाओ फ्रिज में से दूध निकाल के लाओ। अरे सासू जी, हम्म। थैली वाले दूध की नहीं, मुझे तो इस वाले दूध की खीर खानी है। अच्छा, इस वाले दूध की। अरे दामाद जी, अब वो समय गया जो यहाँ से दूध निकला करता था। अब दूध आना बंद हो गया, तो खीर तो तुम्हें थैली वाले दूध की खानी पड़ेगी। सासू जी कोशिश करिए ना, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। कोशिश करिए, एक आध कटोरी तो निकल ही आएगा, जितनी मेरी खीर बन सके। और इकलौता दामाद हो आपका, क्या आप अपने इकलौते दामाद को खीर बना के नहीं खिला सकती? अच्छा जी, वो तो मुझे पता है कि आप मेरे इकलौते दामाद हो और आपकी इच्छा पूरी तो मुझे करना ही चाहिए। पर दामाद जी, जो आप इच्छा कर रहे हो ना, वो इस उम्र में तो पूरी नहीं हो पाएगी। और रही दूध निकालने की बात, तो अगर आप में दम है तो निकाल लो, खीर मैं बना दूंगी। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है सासू जी कि मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने इकलौते दामाद की इच्छा तो पूरी करने से रही। तो आप जब तक चावल चढ़ाइए, मैं कोशिश करूँ क्या निकल जाए थोड़ा बहुत दूध। ऐसा ना हो दामाद जी कि दूध निकालते निकालते ना कहीं आपकी मक्खन मलाई ना निकल जाए। अरे सासू जी, हमारा दिल ना इतना कमज़ोर नहीं है जो इतनी छोटी सी चीज़ पे हाथ लगाते ही मलाई निकल जाए। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि कितना टाइम लगता है मलाई निकलने में। हो, पर एक बात पता है, वो बेटी है और मैं उसकी माँ। मेरा दूध निकालना ना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम उसके लिए क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो तुम्हें कैसे सेटिस्फाइड करती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब दामाद जी ना अपनी इच्छा लेके आए अपनी सासू जी के पास, तो एक बात बताओ, मेहनत मैं क्यों करूँ, खीर किसने खानी है। तो आप सासू जी हैं, अरे भाई आपका हक बनता है अपने दामाद की सेवा करना। अब अगर एक दो बेटी और होती आपकी तो शायद हम अपने साली जी के पास चले जाते, उनसे खीर बनवा लेते। लेकिन आपने तो एक ही लड़की को जन्म दिया, तो हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है ना। अब आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? अरे मैं क्या कह रही हूँ ना दामाद जी, जरूरत क्या है साली वाली के पास जाने की, जब सारे मजे हम आपको दे ही देते हैं। एक छोटी सी दूध की तो बात है कि आपको मेरे दूध की खीर खानी है ना, तो खीर आपने खानी है, दूध मेरा है, तो निकालने की मेहनत आप कर दो, बनाने की मेहनत मैं कर दूंगी। अरे सासू जी, रहने दीजिए आप। अगर मेहनत ही करनी होती तो मैं आपसे क्यों बोलता, मैं खुद ही ना बना लेता खीर, या आपकी बेटी से बोल देता। अच्छा, तो मेरी बेटी के पास अभी वो दूध वाली मशीन चालू नहीं हुई है ना, क्योंकि अभी तक उसने कुछ पैदा नहीं किया। अभी आपकी मशीन थोड़ी स्लो चल रही है, वो वर्क में लगी पड़ी है, अभी अपलोड होने में टाइम लगेगा। बात तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जो है इतना। अब आप मेरे इतने करीबी मत आओ सासू जी, पता चले दूध निकालने के चक्कर में जैसे अभी आपने कहा कि मलाई मक्खन मलाई। वो ना निकल अभी जाए। तो आप कह रहे थे हम उन मर्दों में से नहीं है जो जरा सी कोई चीज छूने से हमारी मक्खन मलाई निकल जाए। अरे सासू जी, अब क्या करें, जब आप जैसी हॉट सास हो तो मलाई तो निकलनी बनती है ना। अब बंदा कितना कंट्रोल करेगा, एक आखिर है तो इंसान ही ना। आप मानते हो ना कि मेरे जैसी औरत देख के अच्छे अच्छों की मक्खन मलाई निकल सकती है, तो तुम चीज ही क्या हो। मैं क्या कह रही हूँ दामाद जी, मेरे दिमाग में ना एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, जिससे आपकी ये भूख भी मिट जाएगी पेट की, और मेरे तन की आग भी। कहो तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए। अभी आप क्या कह रहे थे कि दूध निकाल के खीर बना दो, है ना। देखो, दूध तो इस उम्र में निकलेगा नहीं, लेकिन ना मक्खन निकल सकता है, और मक्खन निकाल के ना ब्रेड पे लगा के तुम और मैं दोनों खा लेते हैं। तो ठीक है सासू जी, एक काम करते हैं ना, अभी आप गैस को करिए बंद और हम चलते हैं रूम में। मैं कोशिश करता हूँ दूध निकालने की, और और मैं कोशिश करती हूँ मक्खन निकालने की। है ना सासू जी, इससे आपका काम भी हो जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। और ये भी देख लेते हैं कि किसका दूध निकलता है और पहले किसका मक्खन। ठीक है ना। कोशिश कर लेना, हारोगे तुम और जीतूंगी मैं। देखिए सासू जी, आप जीते या मैं जीतूं, घर की बात है, घर में रहेगी। पेट तो भर ही रहा है ना, पेट तो चाहे भर ही रहा है, दूध से भरे चाहे मक्खन से। मक्खन से। चलो ट्राई करते हैं।